नमस्ते। इस वीडियो में हम वाक्य का काल कैसे बदल सकते हैं ये देखेंगे। उसके पहले वाक्य का काल तय करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द में होती है, जिसे हम एंकर वर्ड कहते हैं। जिसका मतलब है यदि मैंने एंकर वर्ड का काल बदला तो मेरे पूरे वाक्य का काल बदल जाएगा। मतलब कि वाक्य का काल पहचानने के लिए हमें एंकर वर्ड का काल पहचानना होगा। एंकर वर्ड का काल बदल गया कि वाक्य का काल भी बदल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। पहला वाक्य है फार्मर्स सो द सीड्स इन देयर फील्ड्स बिफोर द रेन। वाक्य में उपस्थित एंकर वर्ड यानी कि सो विच इज एन एक्शन वर्ड, वो प्रेजेंट टेंस में है। इस प्रेजेंट टेंस को यदि मुझे फ्यूचर टेंस करना होगा तो सो इस शब्द से पहले विल लगाऊंगी। सो दिस बिकम्स फार्मर्स विल सो द सीड्स इन देयर फील्ड बिफोर द रेन। प्रेजेंट टेंस के वाक्य का फ्यूचर टेंस के वाक्य में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज प्रोटेक्ट द कंट्रीज बॉर्डर्स। इस वाक्य का एंकर वर्ड यानी प्रोटेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का एंकर वर्ड होने के कारण पूरा वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इस वाक्य को यदि मुझे सिंपल पास्ट में बदलना होगा तो मैं बोलूँगी आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज प्रोटेक्टेड द कंट्रीज बॉर्डर्स। मेरा पूरा वाक्य देखिए समान है, मैंने सिर्फ एक शब्द का काल बदल दिया है, प्रोटेक्ट का प्रोटेक्टेड कर दिया है और उस वजह से पूरे वाक्य का काल बदल गया। नेक्स्ट, द ओल्ड कपल डिड नॉट ईट एनीथिंग इन दैट हाउस। ये वाक्य नेगेटिव है, सिंपल टेंस का वाक्य है। नेगेटिव सिंपल टेंस के वाक्य का काल सुनिश्चित करने की क्षमता नॉट के पहले आए हुए शब्द में होती है। डू अथवा डज होगा तो प्रेजेंट, डिड होगा तो पास्ट और विल होगा तो फ्यूचर। ये वाक्य पास्ट टेंस का है। यदि मुझे ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में बदलना होगा तो मुझे डिड निकालकर डू या डज लगाना होगा। यह मैं कैसे निर्धारित कर सकती हूँ? द ओल्ड कपल एक वृद्ध दंपति है, उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। मैं एक दंपति के बारे में बोल रही हूँ, मतलब कि एक वचनी सब्जेक्ट है। एक वचनी सब्जेक्ट के बाद आने वाला शब्द एस से समाप्त होता है, उसकी वजह से मेरा उत्तर है द ओल्ड कपल डज नॉट ईट एनीथिंग इन दैट हाउस। अगला वाक्य माई फैमिली विल विजिट दैट फेमस टेम्पल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। इसका यदि मुझे पास्ट टेंस करना होगा तो वाक्य का एंकर वर्ड ढूंढना होगा। मेरा एंकर वर्ड है विल विजिट। एंकर वर्ड का टेंस है फ्यूचर टेंस। इसका पास्ट टेंस करने के लिए विजिट का विजिटेड किया तो मेरा वाक्य बना माई फैमिली विजिटेड दैट फेमस टेम्पल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। चलिए अब अगला वाक्य देखते हैं। विलेजर्स वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन अबाउट द थीव्स। वाक्य का एंकर वर्ड वेंट। एंकर वर्ड भूतकाल में होने के वजह से पूरे वाक्य का काल भी भूतकाल बन जाता है। इसे बदल के फ्यूचर टेंस करना होगा तो मैं वेंट को निकालकर उधर क्या लिखूंगी? विल वेंट? नहीं, वेंट ये किस वर्ड का पास्ट टेंस है? गो का, बराबर। इसीलिए एक्शन वर्ड का मूल रूप है गो। यदि आपको फ्यूचर टेंस करना होगा तो आपको उस मूल रूप वाले शब्द के पहले विल लगाना होगा, तो फिर यह वाक्य फ्यूचर टेंस में होगा। Villagers will go to the police station to complain about the thieves. Next, their elder son was in America. इस वाक्य का यदि मुझे प्रेजेंट टेंस करना होगा तो मैं इस वाक्य का जो एंकर वर्ड है was, उसका प्रेजेंट टेंस का रूप लेकर आऊँगी जो है is। तो फिर प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा their elder son is in America। चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। दिस सिटी हैज़ मैनी लेक्स बट वेरी फ्यू गार्डन्स। ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का वाक्य है क्योंकि इस वाक्य का एंकर वर्ड
हैज़ जो पावर वर्ड टू है वो प्रेजेंट टेंस का है। इसको यदि मुझे भूतकाल में परिवर्तित करना होगा तो मैं हैज़ का हैड करूंगी। द सिटी हैड मेनी लेक्स बट वेरी फ्यू गार्डन्स। और आखिरी वाक्य, द रिच मैन डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। ये वाक्य नेगेटिव है और यह वाक्य नेगेटिव होने की वजह से इस वाक्य का काल नॉट के पहले आने वाला डिड यह शब्द सुनिश्चित करता है। प्रेजेंट टेंस के लिए मुझे डू या डस का प्रयोग करना होगा। मैं किसके बारे में बोल रही हूँ? द रिच मैन, एक अमीर आदमी। एकवचनी पुरुष मतलब ही के साथ एस से समाप्त होने वाले शब्द आएंगे तो डिड के बदले डस किया तो वाक्य प्रेजेंट टेंस का बन गया। द रिच मैन डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स।